प्राकृत दीक्षांत समारोह, जहां प्रशिक्षण प्राप्त साधकों को उनके परिश्रम, साधना और ज्ञान अर्जन की औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है। साथ ही पंचम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर, जिसका उद्देश्य प्राकृत भाषा के गुण रहस्यों को सरलता से आत्मसात कराना और शास्त्रों के सिद्धांतों को समझना है। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर सहारनपुर के बड़तला यादगार स्थित श्री 1008 शांतिनाथ भगवान अतिथि भवन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 17 दिसंबर 2025 को सप्तम प्राकृत दीक्षांत समारोह एवं पंचम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्राकृत भाषा को दैनिक जीवन में अपनाने पर विशेष बल दिया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित करने के साथ किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र एवं श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। सभी से निवेदन है, आप बैठ जाइए। देखिए, सबसे निवेदन है, मेरा कर्तव्य स्थान जहाँ पर भी मिले आप लोग बैठ जाइएगा, क्योंकि सभी कार्यक्रम का अगर आपको आनंद श्रीफल भेंट करने के पश्चात बालिका एवं महिला मंडल ने अपनी भक्ति नृत्य और संगीत प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संभव सुपास पौमा महासुखाय सुपूज जिणा। समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से
वातावरण ये दिव्य हुआ, धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा, आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नई एक भोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। हुआ आगमन आज आपका, खुशियाँ हम पर है। स्वागत सम्मान के उपरांत कलाकारों ने प्राकृत भाषा एवं पांडुलिपियों के संरक्षण पर अद्भुत नाट्य प्रस्तुति दी। इस दौरान सरकार द्वारा किए गए संरक्षण कार्यों को डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से दर्शाया गया। गुड मॉर्निंग। आगच्छो मतलब आओ और ओफिसो यानी कि बैठो। यह कोई न्यू लैंग्वेज नहीं, बल्कि यह तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं। हम सभी इसी लैंग्वेज की बुक्स पढ़ रहे हैं। बट दीदी, प्राकृत लैंग्वेज के बारे में ना हमने कभी सुना, ना पढ़ा और ना ही इसका लिटरेचर देखा। प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा कैसे हुई? अच्छा, मुझे बताओ, जैन धर्म का अनादि निधन मंत्र कौन सा है? यह तो सब जानते हैं, नमोकार मंत्र। और नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में। अभी तो तुमने कहा ना मैंने कभी प्राकृत भाषा के बारे में सुना और ना ही कभी पढ़ा। यही तो ऋतु भाभी बचपन से बाल बोध की पुस्तकों से पढ़ते आ रहे हैं। नमोकर्मन प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन प्राकृत भाषा क्या होती है इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया। जबकि भगवान महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा में ही थे, तो सोचो यह भाषा कितनी प्राचीन होगी। बिल्कुल सही कहा नेहा दीदी। प्रतिदिन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो पढ़ते हैं, चत्तारी मंगल पढ़ते हैं। ये सभी तो प्राकृत भाषा के ही हैं, लेकिन आप सबको मालूम ही नहीं है ये सब कुछ प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है। आज जो हम लवण, पत्थर, घास, जल, खंबा, अम्मा, मक्खी, मच्छर, 12, 13, फल, आम, ईख बोलते हैं, ये सभी प्राकृत के ही तो शब्द हैं। इसके अलावा हजारों प्राकृत के शब्दों का आज भी हम दैनिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दीदी, सभी वर्ड्स तो हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं, फिर हिंदी भाषा और प्राकृत भाषा के शब्दों में इतनी समानता क्यों है? क्योंकि प्राकृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। प्राकृत से ही तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इस संदर्भ में 8वीं शताब्दी के महाकवि वाग्भटी राज जी गौड़ बहु की गाथा नंबर 93 में लिखते हैं, सैलाओ इमं वाया विसंति एतो यड़ेंती वायाओ एंती समुद्रम चेड़ेंती साइराओ चेजलाई। तभी तो पूज्य गुरुवर प्रणम सागर जी महाराज एक सूक्ति लिखते हैं, प्राकृत हमारी दादी माँ है, संस्कृत हमारा पितामह है, हिंदी हमारी माँ है, अपभ्रंश हमारा पिता है और अंग्रेजी हमारी
पतली है। प्राकृत भाषा के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों का परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा सरल, सार गर्भित एवं प्रेरणादायक शब्दों में समाधान प्रस्तुत किया गया। पड़ती है, हमें कोई सिखाने वाला मिले, हमें कोई पढ़ाने वाला मिले। आपसे कह रहा हूँ, आप मन में केवल इतना भाव बना लो कि हमें सीखनी है। आपको अपने आप घर बैठे गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा और आप अपने आप सीखते चले जाओ। समझ आ रहा है? वो तो बात थी द्रोणाचार्य की, जिन्होंने सिखाने का भाव नहीं किया, फिर भी उस भील ने जबरदस्ती सीख ली। समझ आ रहा है ना? और हम तो आपके लिए भाव कर रहे हैं, और आप अगर घर पे भी बैठ करके सीखोगे तो घर तक आपके लिए चीजें पहुंचने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। समझ आ रहा है ना? लोगों ने वीडियो जो पहले हमने सिखाए हैं उनको कैच करके जो है अनेक तरह के आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप तक वह सब चीज़ें पहुंचाने की कोशिशें कर ली हैं। और जब घर बैठे चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं तो क्या आप उस भील से भी गए बीते हो? नहीं समझ आ रहा है? आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। आप तो कहीं पर भी बैठ करके जो सामने हमें सीखने को मिल रहा है उससे सीख करके हम आगे भी इसी तरीके से परीक्षाएं दे सकते हैं, और इसी तरीके से परीक्षा दे करके अगले साल के लिए भी हम ये तैयारी कर सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी इस साल किसी कारणवश जिन्हें वंचित रहना पड़ा, अगले साल के लिए भी लोग ऐसी तैयारी करें कि उनका नाम भी यहाँ से घोषित हो और वे लोग भी जो है इसी प्रकार से इस प्राकृत विद्या के इस कार्यक्रम के साथ में अपने को आगे बढ़ाएं। प्रवचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्राकृत भाषा के विषय पर उपस्थित श्रोताओं के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। भाषा जो है कोई भी हो, उसमें जो वैचित्र भरा हुआ है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अभी कर्पूर मंजरी की बात कर रहे थे, उसमें राजशेखर ने कहा उत्ति विशेषो कब्बो भाषा जाहो साहोदु। भाषा कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर अध्यात्म है, दर्शन है, हमारा लोक संस्कृति है, तो वो भाषा निश्चित तौर पर उस देश के गौरव का विषय बनती है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया तो एक चुनौती थी प्राकृत और पाली के लिए कि वास्तविक शास्त्रीय भाषा होकर के भी उसको यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महाराज जी जैसे प्रणम सागर महाराज जी और भी जो जय मुनि है श्वेतांबर परंपरा में कुछ ऐसे आचार्य थे, मुनि महाराज थे जो जन जन में प्राकृत को बोलने वाले, सुनाने वाले थे। उसके पहले हम लोगों को प्रमाण देना पड़ता था कि मात्र हम लोग नवोकार मंत्र माध्यम से पढ़ते हैं या अपने जो प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें प्राकृत पढ़ते हैं। इस भारत की संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन भारत की सभी परंपराओं में ऋषि मुनियों ने किया है, चाहे वह प्राचीन काल हो चाहे वर्तमान काल हो। महाभारत किसने लिखा? रामायण किसने लिखी? ऋषियों ने लिखी। ऐसे ही इन ऋषि मुनियों ने ही इस ज्ञान की परंपरा का सूत्रपात किया। प्राकृत पाठशाला, जैन विद्या पाठशाला भी आपके विकास के लिए चिंतन करता है। कई बार आपके विकास, आपका विकास प्राकृत का विकास है। ऐसा ना सोचें कि प्राकृत कोई अलग भाषा और आप अलग हैं। आपका विकास अलग है और प्राकृत का विकास अलग है। जब प्राकृत का विकास होगा तो आपका होगा और आपका विकास होगा तो प्राकृत का विकास होगा। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने पागद संदेश नाम की पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका के विमोचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ग्रंथ है भगवती आराधना, जिसमें इस तरह की अनेक बातें कही गई हैं कि हमें ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। और उसमें एक सूक्ति भी आई है कि सूरो अपखेतम
पयासम देई णाणम तु जगमशेषम। यानी सूर्य तो केवल थोड़े से ही क्षेत्र में प्रकाश देता है, किंतु ज्ञान पूरे लोक में प्रकाशित कर देता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसलिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है, हम आचार्यों के ही गाथाओं के माध्यम से देख रहे थे और वही आपको बता रहे थे। आप ये समझें कि एक तरफ जब आप इस ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो न केवल प्राकृत भाषा का अभ्यास करते हैं, किंतु आपके अंदर समय सार भी उतर करके आ जाता है। क्योंकि समय सार में कहा गया है, अपरिग्रहो अनिच्छो भड़िदो नाणीय। जो ज्ञानी होता है वह अपरिग्रही हो जाता है, अनिच्छ हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं, इतने गहराई से जब आप किन्हीं चीज़ों को सीख करके अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं कि हम देख रहे थे, नाटक तो हो रहा था, मंचन तो हो रहा था, और उस नाटक में जो प्राकृत भाषा में बोल चाल की जा रही थी वह कोई हाथ में कागज रख करके या मोबाइल से देख करके नहीं की जा रही थी, वो बिल्कुल स्वतः स्फुरित हो रही थी। संध्या काल में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। समापन बेला में कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। गुलवान यादगार बड़े तालाब में पंचम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं सप्तम दीक्षांत समारोह का भव्यता से आयोजन किया गया। इस शिविर में तिलोपण्यति ग्रंथकार यति विश्वाचार्य द्वारा जन्म कल्याण भक्ति, निव्वान कल्याण भक्ति पर मुनिश्री ने बहुत ही रोचक तरीके से स्वाध्याय कराया। इस शिविर में विद्यार्थियों को समाज का भी विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया। मैं कहना चाहूँगा कि दीक्षांत समारोह पर छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे प्राकृत नाटिका, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राकृत और राष्ट्रीय एक्टिविटीज़ के माध्यम से रोचक तरीके से प्राकृत भाषा का रोचक तरीके से ज्ञान कराया जा रहा है। परम पूज्य प्राकृत भाषा मर्मज्ञ मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं उनके मंगल आशीर्वाद से सहारनपुर में प्रथम बार प्राकृत जैन विद्या पाठशाला द्वारा पंचम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं सप्तम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस जो शिविर में प्रशिक्षण शिविर में मुनिश्री द्वारा जो आचार्य यति विश्व जी के द्वारा रचित तिलोई परिणति ग्रंथ है उसमें से चयनित जन्म कल्याण एवं निव्वाण कल्याण भक्ति का स्वाध्याय कराया गया था। और इसकी जो परीक्षा हुई स्वाध्याय कराने के पश्चात वो 17 तारीख को हुई। और इस जो आयोजन में दूर दराज भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, MP, UP और भी कई स्थानों से महानुभाव दूर दराज से इस शिविर में पधारे। और इस शिविर में की विशेषता रही कि विद्वतगढ़ का इसमें पूर्ण सहयोग रहा। यहाँ पे सहारनपुर में पंचम वार्षिक प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं सप्तम दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया है। उसमें महाराज जी ने जन्म कल्याण भक्ति और निर्वाण कल्याण भक्ति का हमें बहुत अच्छे से अध्ययन करवाया। और आज 17 तारीख को इस शिविर का समापन समारोह है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर महाराज के सानिध्य में 16 एवं 17 तारीख को सहारनपुर में प्रथम बार पंचम वार्षिक प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं सप्तम प्राकृत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने जन्म कल्याण भक्ति और निव्वाण कल्याण भक्ति को सीखा। गुरुदेव ने बताया कि जब भी तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक आते हैं या जन्म कल्याणक आते हैं, इन भक्तियों को हम आनंद के साथ पढ़ें और उनकी कल्याणक को मनाएं। एक नए तरीके से गुरु ने हमें इन कल्याणकों को मनाने का तरीका बताया।